हेलो, गुड इवनिंग। आज करेंगे हम अपना क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर 3। ठीक है, तो मैंने इसका चैप्टर सेकंड और फर्स्ट आपको करा दिए। जिसने भी नहीं देखा है वो देख लेना। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसका क्या रोल होता है किसमें, हेल्थ में। ठीक है, वो कैसे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्या ड्यूटी होती है। गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो लोगों को क्या करे, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे कि हेल्थ, मेडिकल्स वगैरह, हॉस्पिटल, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जितनी भी बेसिक सर्विसेज होते हैं कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट। ठीक है, लोगों के लिए वेलफेयर का काम करना। तो हमने उस चैप्टर को किससे कनेक्ट किया था? डीपीएसपी से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, अब गवर्नमेंट उन ड्यूटी को कैसे करती है। ठीक है, अब हमने वैसे तो पढ़ लिया कि स्टेट का काम होता है वेलफेयर करना, बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। ड्यूटी तो पता है, लेकिन उसको करती कैसे है वो आज हम देखने वाले हैं। तो लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट ईयर मतलब क्लास 6 की बुक के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। 3 लेवल में काम करती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो 6th क्लास में आप पढ़ के आए थे पंचायती राज, है ना। 6th क्लास में हमने पंचायती राज समझा था, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में तो सब कुछ समझ में आ गया है। अब हम क्लास 7th में पढ़ने वाले स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और 8th क्लास के अंदर पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग होती है कहानी के माध्यम से। जैसे कि हर एक चैप्टर स्टार्ट किया जाता है हमारी एनसीईआरटी में किसके? स्टोरी के बेस पर। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब चैप्टर का नाम है कि स्टेट कैसे काम करती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो स्टेट की होगी ना, है ना। तो ये 2 बच्ची होती है, ये न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है ना। तो ये बोलती है कि एक बोलती है इनमें से, अरे यार हमारे राज्य में कितना वाटर शॉर्टेज है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब दूसरी बोलती है, जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है, काफी गांव में पता है क्या हुआ है, काफी विलेजेस में जो लोग हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं, उनके पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए। ठीक है, और वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। जो विलेजर्स है, जो गांव के नागरिक है, वो दूर दूर तक जा रहे हैं पानी लेने के लिए। ठीक है, अरे यार इतना गंदा सिचुएशन हो गया है। तो फिर उसके बाद एक और दूसरी न्यूज़ पढ़ते हैं, वहाँ पे देखते हैं जो लोग हैं, कहाँ के, कौन से डिस्ट्रिक्ट के, पटलपुरम के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर पानी 3 दिन में एक बार आया जाता है। ठीक है, उन लोगों को कहाँ पर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 दिन में पानी दिया जाता है, एक बार पानी आता है 3 दिन में। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादातर लोग जो यहाँ पे बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो बिल्कुल पेशेंट से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। ऑन द टीवी न्यूज खोलोगे तो वो बोलती है कि टीवी न्यूज में भी देखा मैंने 10 लोगों की डेथ हो गई है। क्यों? डायोरा बीमारी की वजह से। ठीक है, अब वो बोलती है क्या इसकी वजह से डेथ होती होगी? वो बोलती है नहीं पता यार, मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में, काश ना ही होता होगा ऐसा। ठीक है, तो आफ्टरनून में जब वो जा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि मेरी मम्मा ने बोला है कि देखो बाहर का ठंडा पानी नहीं पीने का, मार्केट से पानी नहीं पीने का ठंडा। उन्होंने मुझे लेक्चर दिया है सुबह, बोला है कि अब अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको खुद को लेनी है। ठीक है, दूसरी हंसने लगती है। तो अचानक से क्या होता है, एक पुलिस वाले होते हैं, वो रोकते हैं कि बच्चों रुको, आगे नहीं जाने का। वो बोलते हैं अरे मैम क्या हो गया? वो मैम बोलती है कि बेटा जी यहाँ पर रैली है। वो बोलती है रैली? किसकी रैली है? लोगों ने घेर रखा है, मतलब लोगों ने घेराव कर रखा है, यहाँ पर सब लोग क्या निकाल रहे, रैली निकाल रहे। वो बोलते हैं रियली? लेकिन क्यों, किसने क्या कर दिया? एकदम से जो पुलिस वाली मैडम होती है वो हंसने लगती है, बोलती है कि ये सभी लोग गुस्से में है, क्या नहीं किया इन लोगों ने इस चीज को लेकर। अब ये हमारे मोटे से अंकल जी को एक माइक लेकर बोल रहे होते हैं कि देखो जो अथॉरिटी है उसको जल्दी से कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, हमारी डिमांड है कि जो अथॉरिटी है उसको जल्दी से कोई ना कोई एक्शन लेना है। किसको लेकर? लोगों की हेल्थ की सिचुएशन को लेकर कंट्रोल करना है। जो ये बीमारी फैल रही है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए जल्दी से कोई ना कोई एक्शन ले। ठीक है, और एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, वो
जो लड़की होती है बोल रही है अरे ये अंकल तो बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, ये मुझे लगता है ये कोई लीडर वगैरह है। तो दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है अरे ये मैंने तो इनको टीवी में देखा था, ये तो अपोजिशन पार्टी के मेंबर है। अब आपके अंदर आएगा अपोजिशन पार्टी क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एमएलए कौन होता है। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोग कौन होते हैं? ये जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं, मतलब जीते हुए होते हैं। ठीक है, इलेक्शन में जीतकर ये मेंबर बनते हैं किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। और जो ये मेंबर होते हैं यही गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, जो जीत कर आते हैं वही तो गवर्नमेंट बनाते हैं। और जो ये एमएलए होते हैं ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम इस सब को समझेंगे। ये पूरा इंडिया हो गया। अब इंडिया के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है? पार्लियामेंट हाउस होता है। ठीक है, अब हर एक स्टेट का अपना हाउस होता है, उसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है भाई, आगे इतना समझ में। सेंट्रल लेवल पर कौन होता है? पार्लियामेंट हाउस होता है। और स्टेट लेवल पर हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव होती है। हर स्टेट की अपनी खुद की लेजिस्लेटिव होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एमएलए कौन होता है, अपोजिशन कौन होता है। ठीक है, और एमएलए की इलेक्शन कैसे होते हैं, इतना पढ़ना है। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। कौन से? हिमाचल प्रदेश के ऑप्शन से ही पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है कि अब स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, एमएलए की क्या होने वाले? इलेक्शन होने वाले हैं। अब पूरे एरियाज को किसने बांट दिया जाएगा? कंसिस्टेंसीज के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे क्यों बांट दिया जाएगा? देखो क्या होता है कि पूरे जितना एरिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जहां पर जितनी पॉपुलेशन होगी उतने हिसाब से उसका एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो ये छोटी बनी। ठीक है, अब यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये बड़ी बनी। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से कंसिस्टेंसी बांट दी जाती है। इतना आ गया समझ में। अब हर एक कंसिस्टेंसी से क्या निकलता है? एक एमएलए खड़ा होता है। हर एक पार्टी से एक एमएलए खड़ा होता है। अब क्या होता है? अब इनमें से जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या होगा? हर एक कंसिस्टेंसी में अलग अलग पार्टी के मेंबर खड़े होंगे। ठीक है भाई, हो गए। जैसे 21 कंसिस्टेंसीज में एक होगा बीजेपी का, एक होगा कांग्रेस पार्टी का, एक हो गया भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी तो होगी वो। ठीक है, एक हो गया कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, अपने अलग अलग एमएलए खड़े हो गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब इन सब की वोट की जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि बीजेपी को सभी कंसिस्टेंसीज को मिलाकर 44 वोट मिली है। ठीक है भाई, मतलब इनमें बीजेपी पार्टी जो होगी उनमें से अब बीजेपी ने अपनी हर एक कंसिस्टेंसी में से एक एमएलए खड़ा किया है। अब इन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर से पूरे हिमाचल प्रदेश में अब जो बीजेपी पार्टी है उसके 44 मेंबर या लीडर या फिर वो क्या बोलते हैं उनको? मेंबर। हाँ, मेंबर ही। ठीक है, वो जीते हैं। ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी में से कितने जीते? कांग्रेस पार्टी में से 21, कांग्रेस पार्टी में से 1 और इंडिपेंडेंट जिनकी खुद की कोई पार्टी नहीं होती है, अपने इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अब मुझे बताओ जिसके ज्यादा एमएलए इलेक्ट होके आए हैं, जिसके ज्यादा एमएलए जीते हैं तो उसी की पार्टी बनेगी ना। तो सिंपल सी बात है, हिमाचल प्रदेश में किसकी पार्टी हुई? बीजेपी पार्टी की। तो समझ में आ गया इलेक्शन कैसे होता है। पूरे एरिया को किसमें बांट दिया जाता है? कंसिस्टेंसीज में। और जैसे हिमाचल प्रदेश को 68 कंसिस्टेंसीज में बांट दिया गया था। ठीक है, और हर एक कंसिस्टेंसीज में से एक एक मेंबर क्या होके आता है? इलेक्ट होके आता है। और इनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इतना आ गया समझ में। और जिसको ज्यादा मेजोरिटी में जो पार्टी आती है, जैसे कि बीजेपी को ज्यादा वो मिली वोट, तो वो क्या होगी? रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी। अब दूसरे नंबर पे जो मेजोरिटी में तो है, अब ये मेजोरिटी में तो है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जीत तो नहीं पाई ना, सबसे ज्यादा वोट तो नहीं मिली, तो ये क्या होगी? अपोजिशन पार्टी। इतना आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं। जो एमएलए होता है वो बिलोंग करता है किससे? रूलिंग पार्टी से। क्यों? क्योंकि जीत गया ना, है ना, तभी तो वो बिलोंग करता है। और जो पार्टी जीती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बीजेपी पार्टी जीत गई हिमाचल प्रदेश में से। अब बीजेपी पार्टी क्या करेगी? सभी एमएलए में से जितने एमएलए इलेक्ट होके आए हैं उनमें से एक मेंबर को क्या बनाएगी? स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाएगी। ठीक है, आप सभी मुझे बताओगे कि आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम कौन है? पता ही होगा, न्यूज में काफी रहते हैं।
आफ्टर द इलेक्शन, अब इलेक्शन के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर को क्या कर दिया है, अपॉइंट कर दिया, सॉरी इलेक्शन में जीत गए, पार्टी भी जीत गई, पता चल गया किस पार्टी को ज्यादा वोट मिली है, ठीक है भाई। अब क्या होता है, इलेक्शन के बाद जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो क्या करता है, अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। अब ये गवर्नर कौन होता है, ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। अब फिर सीएम कौन होगा, सीएम पॉलिटिकल हेड होता है, ना कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और जो एक गवर्नमेंट ये देखता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारी सीएम की पार्टी है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से। इसका काम इतना होता है, ठीक है भाई। अब आप मुझे एक और बताओगे कि गवर्नर को कौन इलेक्ट करता है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और गवर्नर किसको अपॉइंट कर रहे हैं, अपॉइंट मतलब वो होता है ना स्थापित कराना, देखो अब मैं भूल गई यार, अब नहीं याद आएगा, ठीक है। अपॉइंट करना मतलब कि शपथ, हाँ शपथ दिलाना, ठीक है, शपथ दिलाना, ठीक है। हमारे गवर्नर शपथ दिलाते हैं किसको, चीफ मिनिस्टर को। जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसको कौन दिलाते हैं, हमारे गवर्नर दिलाते हैं। इतना हो गया। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके साथ काफी अदर मिनिस्टर होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को चलाते हैं, रन कराते हैं। जैसे कि स्टेट का अलग एजुकेशन मिनिस्टर होता है, स्टेट का अलग एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, ठीक है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। अब कौन कौन से डिबेट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब मैंने आपको बताया था MLA, पूरा फुल फॉर्म देखो, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमको ने मेंबर देख लिया कौन होता है, MLA कौन होता है, ठीक है। अब वो मेंबर है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब जब तुमको यही नहीं पता लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, तो तुम लोग MLA का जानकर क्या करोगे, है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया स्टेट हाउस होता है और हर एक स्टेट की अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है भाई। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बड़ी इंप्रेसिव बिल्डिंग होती है। क्यों, यहाँ पर जितने भी MLA होते हैं जो जीत कर आए हैं, अब ज्यादा जरूरी तो है नहीं कि बीजेपी के ही जीत कर आए हर एक कंस्टिट्यूएंसी में। 2 हमारे मार्क्सिस्ट के थे और कम्युनिस्ट पार्टी के थे और 21 थे, आई थिंक 21 थे हमारे कांग्रेस पार्टी के और 44 थे बीजेपी पार्टी के। अब 44 कांग्रेस पार्टी, तो वो MLA आएंगे और वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे किससे, बीजेपी वाले से, कि भाई तुम क्या कर रहे हो, है ना। तुम पैसे को कहाँ पर लेके जा रहे हो, कहाँ पर तुम पैसे को खर्च कर रहे हो, बताओ। अब जितने भी MLA होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से, जो सरकार चला रहे हैं ना उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। कहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर जहां पर मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं, डिबेट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उसको लेकर, और डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर मनी स्पेंड करना है, एजुकेशन में करना है, एग्रीकल्चर में करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि कैसे डिबेट होते हैं। अब जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि पानी का शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, काफी लोगों की डेथ हो चुकी है, तो यही टॉपिक था हमारा, यहीं पे इसी चीज को लेकर क्या चल रहा है, डिबेट चल रहा है। कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अब हमारे एक MLA होता है, वो क्या बोलता है, देखो भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या हो रहा है, अखड़ गांव मेरी कंसिस्टेंसी है, वहां पर 3 हफ्ते से क्या हो चुका है, 15 लोगों की जान जा चुकी है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कितनी शर्मिंदगी की बात है ये सरकार के लिए कि वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को क्या नहीं कर पा रही है, हैंडल नहीं कर पा रही है, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो कि अपने आप को बोलती है हम तो चैंपियन है टेक्नोलॉजी में, तो बोलते कहाँ गई गवर्नमेंट, है ना। तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए सिचुएशन को। तो पहले MLA ने ये बोला, ठीक है। दूसरे MLA आते हैं, बोलते हैं मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, क्यों सरकार हॉस्पिटल की बेड सिचुएशन को ठीक नहीं करती, क्यों है जो सरकारी अस्पताल है उसकी सिचुएशन इतनी बेकार क्यों है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, जो मेडिकल स्टाफ है उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों है ना। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं किससे, गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जो जीती हुई, मतलब जो अदर MLA, जैसे कांग्रेस का अदर MLA हो गया, कांग्रेस पार्टी का हो गया, मार्क्सिस्ट पार्टी का हो गया, इंडिपेंडेंट, जो ये जीत कर आए ना, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीजेपी वालों से कि भाई क्या कर रहे हो तुम, सिचुएशन ऐसे कैसे बिगड़ी हुई है ना। तो फिर तीसरा जो होता है वो बोलता है कि देखो मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो
फुल पत्ती, ठीक है। अब यहाँ पर भाई पानी की बहुत कमी हो गई है। वूमेन जो कि ट्रैवल कर रही है 3-4 किलोमीटर से 3-4 किलोमीटर चल के वो पानी लेके आती है, ठीक है। कहाँ गए तुम्हारे टैंकर पानी के? वो बोलते कहाँ गए तुम्हारे टैंकर, ठीक है भाई। आगे हमारे 4 एमएलए होते हैं, बोलते हैं कि देखो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी तुम प्रॉब्लम को खींच रहे हो, उसे बढ़ा क्यों रहे हो, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कौन बोलते हैं? 4 एमएलए बोलते हैं। तो पता चल गया रूलिंग पार्टी से, बोलते हैं गवर्नमेंट ना स्टेप ले रही है, एक्शन ले रही है कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को। वाटर टैंकर पहुंचा दिए सर्विस पर और ओआरएस पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है जो पॉसिबल हो सकता है लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब 5th एमएलए बोलते हैं अच्छा, वो बोलते हैं कि फैसिलिटी देखिए तुमने हॉस्पिटल के अंदर, वो बोलते हैं डॉक्टर मेडिकल स्टाफ अपॉइंट नहीं किए गए हैं कुछ साल से। और अगर दूसरे हॉस्पिटल में जाए ना, वहां पर डॉक्टर ही चले गए छुट्टी लेकर, कितने शर्मिंदगी की बात है ये। वो बोलते हैं कि सिचुएशन पद्दर हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ठीक है भाई। 6th एमएलए आता है हमारे, वो क्या बोलते हैं देख, अब ये भी रूलिंग पार्टी का ये बोल रहा है कि अपोजिशन मेंबर ना अननेसेसरी ब्लेम लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। इसकी वो देखो तुम, ये बोलता क्या है, बोलते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर है ना, बिना बात के अननेसेसरी ब्लेम लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तुमने पिछली सरकार देखी थी, उसने कोई अटेंशन दिया सैनिटेशन के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने गार्बेज भी नहीं क्लियर करवाया। अब गार्बेज नहीं क्लियर करवाया तो कूड़ा इकट्ठा नहीं कराया तो वो सड़ता गया। इससे सिचुएशन आज उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये हमारी गलती नहीं है, ये पहली वाली सरकार की। तो यही करती है हमारी गवर्नमेंट, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं, ठीक है। तो देखा कि कैसे रूलिंग पार्टी से अपोजिशन पार्टी के मेंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है भाई। आगे समझ में लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, जितने भी एमएलए होते हैं वो आपस में इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, असेंबली करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पुट करते हैं कि बताओ क्या कर रहे हो तुम, है ना। अब क्या क्या काम होता है, मतलब इनका काम मतलब इनसे क्वेश्चन सिर्फ असेंबली में ही करे जाते हैं रूलिंग पार्टी से, ठीक है। उनसे भी बाहर करे जाते हैं, न्यूज़पेपर वाले पूछेंगे हाँ जी क्या चल रहा है, टीवी चैनल वाले मिनिस्टर को उठा के लेके आ जाएंगे, बोलेंगे बताओ सिचुएशन इतनी बेकार क्यों है। वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, पूछना भी चाहिए यार, डेमोक्रेसी है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर पूछे जाते हैं, मिनिस्टर को पकड़ के लेके आया जाता है कि अच्छा बताओ गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब मिनिस्टर एक्सप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेने वाली है, बताएगी कि पानी के लिए गवर्नमेंट टैंक पहुंच जाएगी, हॉस्पिटल की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए बोलेगी, ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, ठीक है। तो ये था हमारा वर्क कैसे काम करती है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर और उनके साथ भी काफी मिनिस्टर होते हैं जो एक्शन लेते हैं, और भी काफी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का अपना अलग डिपार्टमेंट होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं और स्टेट को चलाते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का समझ में आ गया। द गवर्नमेंट आल्सो डिसाइड, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट की कि स्टेट से राज्य से रिलेटेड क्या क्या वो बनाने लॉ बनाने हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कौन कौन से हमको नए नए कानून बनाने हैं अपने राज्य के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर जहां पर हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मतलब एमएलए को इलेक्ट करते हैं, तो लोगों के थ्रू चुनकर आते हैं, उनके कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। और यही एमएलए क्या करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्योंकि हमने उनको चुना है, तो वही तो हमको हमारी बातों को आगे लेके जाएंगे, है ना भाई। तो वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रूलिंग पार्टी जो कि गवर्नमेंट बनाती है और उनके साथ काफी मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है और काफी डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करता है। तो यहाँ पर देखो काफी लोग हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो कि क्या कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट कहाँ पे गई, पानी भेजो पानी भेजो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, एमएलए कौन होता है बताना है, एमएलए कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, और कैसे इसके इलेक्शन होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, इसके अंदर डिबेट होते हैं, और क्या था, बस यही था, बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और गवर्नर कौन होता है और हमारे सीएम को कौन इलेक्ट करता है, सॉरी कौन अपॉइंट करता है, ये भी देख लेना, ठीक है।
तो मिलते हैं इस लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऐसे ही बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।